शुभारंभ किसी समय की बात है। भारत के एक छोटे से ग्रामीण इलाके में दो व्यक्ति रहते थे। एक था श्याम, जो बहुत ही नेकदिल, ईमानदार और धार्मिक था। वह सदा ही जय गुरुदेव का स्मरण करता और अपने हर कार्य में सत्कर्म का पालन करता था। उसकी दिनचर्या में पूजा पाठ, सेवा और दूसरों की मदद करना मुख्य था। श्याम की आस्था इतनी गहरी थी कि वह हर दिन जय गुरुदेव से मार्गदर्शन मांगता और मुक्ति की राह पर चलता था। दूसरी ओर उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रघु। रघु का जीवन श्याम से बिल्कुल अलग था। वह हमेशा बुरे काम करता, शराब पीता, मांस खाता और दूसरों को गालियां देता था। उसे धर्म की कोई परवाह नहीं थी, ना ही अपने कर्मों की। वह अपने जीवन को स्वार्थ और पाप में डुबोकर जीता रहा। अस्पताल में अंतिम समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब दोनों बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती कराए गए। श्याम शांत था। उसे अपने जीवन के अंत का कोई भय नहीं था। उसकी आत्मा अगले सफर के लिए तैयार थी। लेकिन रघु डर और पीड़ा से भरा हुआ था। वह अपने कर्मों का डर महसूस कर रहा था। जब श्याम ने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं, स्वयं जय गुरुदेव थे। उनकी उपस्थिति में सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ उज्जवल और आनंदमय था। जय गुरुदेव ने श्याम की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले जाने का संकेत दिया। दूसरी ओर जब रघु की अंतिम सांस टूटी, उसके सामने अंधकार का भयानक दृश्य प्रकट हुआ। यमदूत आए, उनके भयानक और डरावने रूप में। उन्होंने रघु की आत्मा को जंजीरों में बांध लिया और घसीटते हुए नरक की ओर ले जाने लगे। श्याम का स्वागत सतलोक में। श्याम की आत्मा को जय गुरुदेव लेकर सतलोक पहुँचे। सतलोक एक ऐसा स्थान जो कल्पनाओं से परे है, जहाँ अनंत शांति और आनंद का निवास है। हर दिशा में दिव्य प्रकाश था। हर जगह सुगंधित फूल खिल रहे थे और स्वर्गीय संगीत की धुनें गूंज रही थीं। श्याम की आत्मा को अपार शांति का अनुभव हुआ। वह जान गया कि उसने मोक्ष पा लिया है। अब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुका था। रघु की यातना नरक में। दूसरी ओर रघु की आत्मा को नरक के द्वार पर ले जाया गया। सबसे पहले उसे वैतरणी नदी में प्रवेश करना पड़ा। यह नदी रक्त, मवाद और गंदगी से भरी हुई थी। यह पापियों के लिए पहली यातना थी। जैसे ही रघु ने नदी में कदम रखा, उसके शरीर में जलन और पीड़ा होने लगी। वह चीखता, चिल्लाता, पर उसके लिए कोई राहत नहीं थी। उसके हर कदम के साथ उसका शरीर चलता जा रहा था। कुंभीपाक नरक में रघु की दूसरी यातना। इसके बाद यमदूत रघु को कुंभीपाक नरक में ले गए। यहाँ उन पापियों को दंड दिया जाता है जिन्होंने मांस खाया या निर्दोष जानवरों को मारा। रघु को उबलते हुए तेल से भरे बड़े बर्तन में डाल दिया गया। उसका शरीर तड़पने लगा और वह चीखता रहा। लेकिन मर नहीं सकता था। वहां आग की लपटें उसे बार बार जलाती रहीं। उसकी आत्मा पीड़ा में छटपटाती रही, पर अंतहीन यातना से उसे कोई मुक्ति नहीं मिली। सतलोक में श्याम का मोक्ष। दूसरी ओर श्याम की आत्मा सतलोक में शांति और आनंद का अनुभव कर रही थी। वहां की शांति और प्रकाश अनंत थे। जय गुरुदेव ने उसे सत्य के गहरे रहस्यों से अवगत कराया और श्याम ने पूरी तृप्ति का अनुभव किया। अब वह सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर चुका था। उसे अब जन्म और मृत्यु के चक्र में कभी नहीं लौटना था। रघु का अनंत दंड। परंतु रघु की यातना अभी समाप्त नहीं हुई थी। गरुड़ पुराण के अनुसार उसके हर पाप का अलग दंड था। वह शिला पर पटक पटक कर पीटा गया। कभी उसे नुकीले पेड़ों पर घसीटा गया और कभी उसकी त्वचा को काटकर आग में झोंका गया। रघु की आत्मा चीखती रही। वह अनंत पीड़ा में डूबा रहा।
पर कोई मुक्ति नहीं थी।